Welcome all my dear students to the new session of chemistry. In the previous session, we were discussing about the purification of hard water, means removal of hardness of water. वाटर की हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं वो मेथड हम देख रहे थे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, वो हमने देखा था. और हार्डनेस किसकी वजह से होती है? तो हार्डनेस में क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिमिलरली मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इतने सॉल्ट्स हैं, उसकी वजह से हार्डनेस होती है. और हार्डनेस की वजह से क्या होता है, हार्ड वाटर में ये सब सॉल्ट होते हैं, उसमें से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ना, वो सॉप, हमारा जो सॉप होता है, आप जब कपड़े धोते हैं, क्लोथ वॉश करते हैं, तब सॉप यूज़ करते हैं, और वो सॉप को ये हार्ड वाटर पकड़ के पानी में डुबा देता है. मतलब सॉप जो धीरे धीरे डिजोल्व होता है वाटर में, वो सीधा अंदर चला जाएगा डिजोल्व होके, मतलब वो अपना काम नहीं कर पाएगा. तो वाटर हार्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम हार्डनेस को रिमूव कर रहे थे. ये दोनों की वजह से जो हार्डनेस थी उसे टेम्पररी बोला था, और ये दोनों की वजह से जो है उसे हम परमानेंट. बेसिकली तो ये इसे निकालना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को. तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की भी हमने आई थिंक एक दो मेथड देखी थी. नेक्स्ट मेथड की ओर चले तो सी, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने की थर्ड मेथड, या इसे आप सी लिख दो, हम ये भी सी लिखते थे. तो आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, इसमें क्या होता है पता है, एक जियोलाइट होता है, AlSiO4-1, इसे हम बोलते हैं जियोलाइट. क्या बोलते हैं? जियोलाइट. वो हमें नेचर में से मिलता है, और उसका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से देखें तो बिल्कुल हनी कॉम्ब जैसा होता है. द स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट इज सिमिलर टू हनी कॉम्ब. हनी कॉम्ब आप सबने देखा होगा, बस उसी के जैसा जियोलाइट का स्ट्रक्चर होता है. ये पूरा जियोलाइट है माइक्रोस्कोप से, मतलब इतने बड़े बड़े जितने वॉइड हम देख रहे हैं वो हमें नेक्ड आई से कम दिखेंगे, बट माइक्रोस्कोप से ये सब वॉइड दिखते हैं. ये पूरा जियोलाइट है. जियोलाइट को हम बोलते हैं एल्यूमिनोसिलिकेट, और उसका स्ट्रक्चर होता है हनी कॉम्ब जैसा. लिखो, इन दिस मेथड, अच्छा पहले तो ऊपर ब्रैकेट में आयन एक्सचेंज मेथड लिखा, उसमें ब्रैकेट में लिख देना जियोलाइट और परम्यूटेट प्रोसेस. जियोलाइट प्रोसेस भी बोलते हैं और परम्यूटेट प्रोसेस ब्रैकेट में लिख देना. लिखो, इन दिस मेथड जियोलाइट इज यूज्ड. जियोलाइट इज यूज्ड. अब जियोलाइट क्या होता है, तो लिखो जियोलाइट ब्रैकेट में लिखो एल्यूमिनोसिलिकेट. जियोलाइट ब्रैकेट में एल्यूमिनोसिलिकेट possess honeycomb लाइक स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लिखो honeycomb लाइक स्ट्रक्चर. Its formula is AlSiO4-1. इसका फॉर्मूला ये है AlSiO4-1. अभी माइनस है ना, माइनस, इसकी वजह से उसमें सोडियम प्लस आयन आ जाते हैं. कौन? Na+. ये जो हॉल है ना, उसमें Na+, आ गया. तो अब पूरा फॉर्मूला क्या हो गया पता है, NaAlSiO4. ये जियोलाइट था और इसमें सोडियम आ गया,
तो इसे हम लिखेंगे NaZ, लिखा इट्स फॉर्मूला इज AlSiO4-1। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, इन पोर, पोर मतलब हॉल, या तो इन हॉल आप लिख दो, Na+ आयंस आर प्रेजेंट, Na+ आयंस आर प्रेजेंट, इसमें Na+ होता है। सो ओवरऑल फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट इज NaAlSiO4, NaAlSiO4, वो इसका ओवरऑल फॉर्मूला हो गया NaAlSiO4, विच इज रिटर्न एज NaZ, NaZ आया समझ में, Z फॉर जियोलाइट ये, और उसके अंदर सोडियम है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, इसमें से मैं हार्ड वाटर पास करूंगा तो पानी अंदर से पास होके, अच्छा हार्ड वाटर में कौन था पता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो वो अंदर फंस जाएंगे अंदर यहाँ पे, और सोडियम पानी के साथ चला जाएगा पानी में। लिखो, नाउ ऑन पासिंग द हार्ड वाटर थ्रू दिस जियोलाइट, ऑन पासिंग द हार्ड वाटर थ्रू दिस जियोलाइट, the Ca+2 and Mg+2 ions, Ca+2 and Mg+2 ions present in water, will enter into the void, void मतलब hole, will enter into the void of zeolite, and Na+ प्रेजेंट इन वॉइड, मतलब इसमें जो Na+ था विल एंटर इनटू द वाटर, तो एक्सचेंज हो गए ना, आयन एक्सचेंज हुए, मतलब कैल्शियम अंदर चला गया और सोडियम पानी में आ गया। अब सोडियम पानी में रहेगा बट वो थोड़ी हमें प्रॉब्लम करता है, Na+ पानी में रह जाएगा, आया समझ में। कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें फंस गए, फिर इसे पानी से बाहर निकाल लो। इन दिस वे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैन बी रिमूव्ड। अब देखिए क्या था, NaZ था, उसमें से हमने पानी पास किया वाटर, वो वाटर में क्या था, हार्ड वाटर में क्या था, M+2 मतलब मैग्नीशियम या तो कैल्शियम था, वो कहाँ चला गया, सोडियम की जगह पे। तो अब तक क्या था, Na+1 एंड Z-1 था, अब M+2 है, और Z तो -1 का -1 ही है ना, तो ये 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ, तो बन जाएगा MZ2। लिखो, ये इक्वेशन है, ये जियोलाइट था प्लस ये कौन था, Mg और C है, देखो यहाँ लिखा है। तो अब क्या हुआ क्या, M यहाँ चला गया और Na पानी में चला गया, देखो वाटर में, और हमारा वाटर प्योरीफाई हो गया। क्लियर, यहाँ तक लिखना है। फिर ये लोग बोल रहे हैं कि ये जियोलाइट को फिर से यूज कर सकते हैं रीजनरेट, बट वो सब हमें नहीं देखना है। मतलब आयन एक्सचेंज मेथड में क्या हुआ, तो आयन एक्सचेंज कर दिया ना हमने, पानी का जो वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम था वो जियोलाइट में चला गया, और जियोलाइट में जो सोडियम था वो वाटर में चला गया। आयन आर एक्सचेंज्ड, आयन हैज़ बीन एक्सचेंज्ड इन दिस मेथड। नेक्स्ट मेथड डी, फोर्थ एंड लास्ट, डी मेथड, आयन सिंथेटिक रेजिन मेथड। इसमें कैसे जियोलाइट था वैसे ही ये सिंथेटिक, मतलब जियोलाइट नेचर में से मिलता है हमें, जियोलाइट नेचुरली अकरिंग है, और रेजिन ऐसे बनाया जाता है। रेजिन केमिकली इंडस्ट्री में बनते हैं, उसमें भी ऐसे हॉल होते हैं। ये रेजिन है, मान लो ये सिंथेटिक रेजिन है, इसका फॉर्मूला है RSO3-, और इसके अंदर जो वॉइड है हॉल, उसके अंदर ये फंसा है सोडियम, ये सब सोडियम है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, RSO3Na। जैसे इसमें से मैं वाटर पास करूँगा, सोडियम वाटर में चला जाएगा, और वाटर में जो कैल्शियम मैग्नीशियम था वो यहाँ फंस जाएगा। आया समझ में। लिखो सिंथेटिक मतलब ये हमने बनाया है ऐसा, जो रेजिन था वो। लिखो सिंथेटिक रेजिन वर्क सिमिलर टू जियोलाइट।
It is more effective than zeolite. There are two types of synthetic resin. There are two types of synthetic resin. First, cation exchanger resin. कैटायन एक्सचेंजर रेजिन मतलब वाटर में से कैटायन को एक्सचेंज करता है. वाटर में कौन से आयन थे? कैल्शियम +2 एंड Mg+2. कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन. कैटायन को एक्सचेंज करने वाला रेजिन. फॉर एग्जांपल लिखो RSO3Na. फॉर एग्जांपल RSO3Na ये रहा ना, ये मैंने लिखा है. ये चार्ज भी लिख देना -+. इस कैटायन एक्सचेंजर रेजिन RSO3Na is cation exchanger resin. When we pass the hard water through it, when we pass the hard water through it, the Na plus ion of resin will enter into the water. Na plus ion of resin will enter into the water, and Ca+2 and Mg+2 of water will enter into the resin. ये हो गया RSO3Na. ये रेजिन था. ये हमारा M+2 मतलब कैल्शियम या मैग्नीशियम है. तो क्या मिलेगा? तो RSO3 ट्वाइस M, क्योंकि ये +2 है ना और ये -1 था और Na प्लस वाटर में चला गया एक्वियस. तो एक कैटायन एक्सचेंज हुआ. कैटायन बाहर चला गया और कैटायन अंदर आ गया. ये इधर आया और ये बाहर चला गया, विच इज कॉल्ड कैटायन एक्सचेंजर रेजिन. इसे हम क्या बोलते हैं? लिखो ये इक्वेशन, कैटायन एक्सचेंजर रेजिन. आया समझ में? नेक्स्ट, thus cation will exchange the positive ion only. कैटायन कौन सा आयन को एक्सचेंज करते हैं? पॉजिटिव आयन को. सिमिलरली anion exchanger resin. Next, similarly anion exchanger resin like RNH3 plus OH minus. Anion exchanger resin like RNH3 plus OH minus are also available which can exchange the anion. अब इसमें क्या होता है पता है? ये नेगेटिव आयन है. इसमें से वाटर पास करेंगे तो ये वाटर में चला जाएगा और वाटर का नेगेटिव आयन इसमें चला आएगा, तो ये एनायन एक्सचेंजर रेजिन आ गया. क्लियर? इन दिस वे वी कैन सॉल्व द हार्ड वाटर बाय सिंथेटिक रेजिन मेथड. इक्वेशन लिखो. क्वेश्चन है एक, लिखो क्वेश्चन. How we can prepare the pure demineralized water. How we can prepare the pure demineralized, ब्रैकेट में लिखना deionized water. How we can prepare the pure deionized water. मतलब मान लो वाटर के अंदर 2 आयन होते हैं. जो वाटर होता है उसमें 2 टाइप के आयन होते हैं.
एक तो कैटायन और एक एनायन। मान लो एक Na प्लस है, Cl माइनस है, Mg+2 है, SO4 है, ये सब है। मुझे प्योर वाटर चाहिए विदाउट एनी आयन, कोई भी आयन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ H2O 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 होना चाहिए, डी मिनरलाइज्ड। इसे बोलते हैं डी मिनरलाइज्ड वाटर, डी मिनरलाइज्ड, डी आयोनाइज्ड वाटर, और इसे हम बोलते हैं मिनरलाइज्ड वाटर, मिनरलाइज्ड वाटर। इसमें मिनरल होते हैं, आयन होते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, ध्यान से समझना। इसे निकालने के लिए हमें कैटायन एक्सचेंजर रेजिन चाहिए। बाहर से एक कैटायन एक्सचेंजर रेजिन आएगा, मान लो RSO3 माइनस और H+ है, तो ये रेजिन ऐसे होता है, ऐसे इसमें H+ फंसे है, इसमें से मैं ये पानी को पास करूँगा तो इसके H+ वाटर में चलाएंगे और ये दोनों अंदर चले जाएंगे। ये रेजिन ऐसा होता है, आप अपने दिमाग में ऐसे रखना। मैं लिख रहा हूँ बट रेजिन का स्ट्रक्चर, रेजिन कैसा होता है, ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें से वाटर पास करना है, ये रेजिन है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, पहले इसमें से वाटर पास किया तो इसका ये जो H+ था वो वाटर में चला आया और ये दोनों आयन बाहर चले गए। मतलब अब वाटर में क्या आ गया, H+, ये चले गए। इससे हमने कौन से आयन एक्सचेंज किए, कैटायन, पॉजिटिव आयन थे ना। अब दूसरा रेजिन में लेके आया RNH3+OH-, इसमें से वाटर पास किया तो ये नेगेटिव आयन जो है OH वो पानी में चला गया और वाटर के नेगेटिव आयन बाहर चले गए। तो वाटर में कौन आ गया, OH-, और ये बाहर। अब देखो वाटर में क्या है, OH- H+, तो H2O बन गए, OH- H+, OH-, मतलब अब प्योर वाटर रह गया, बाकी सब आयन चले गए। तो दोनों आयन को निकाल देना है, Na+ को H+ से रिप्लेस करवाओ और नेगेटिव आयन को, मतलब कैटायन को H+ से, और एनायन जो है ये उसे OH- से रिप्लेस करवाओ। आया समझ में, तो हमारा प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर बन जाएगा। लिखो, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर is obtained by passing water सक्सेसिवली, मतलब एक के बाद एक, थ्रू कैटायन एक्सचेंजर रेजिन, एंड थ्रू एनायन एक्सचेंजर रेजिन। लिखा। सेकेंड पॉइंट, द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन वाटर, ये दोनों आयन कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन वाटर आर रिप्लेस्ड बाय H+ एंड OH-, आर रिप्लेस्ड बाय H+ एंड OH-। लिखा। लिखो, फर्स्ट वाटर इज पास्ड थ्रू कैटायन एक्सचेंजर रेजिन, water is passed through cation exchanger resin so that the cation of water will be replaced by H+, or SO3- H+। ये कौन सा रेजिन है, इक्वेशन लिखना है आपको, कैटायन एक्सचेंजर रेजिन। इसमें से वाटर पास किया तो वाटर में मान लो M+ नाम का कोई आयन था, M+ एक्वियस, तो वो कहाँ चला गया, वाटर में कोई M+ नाम का आयन था, वो SO3 के साथ चला गया और H+ वाटर में चला गया। लिख दो ये इक्वेशन।
क्लियर। अब वाटर में H प्लस गया है, वो याद रखना है। दूसरे स्टेप में, इन सेकेंड स्टेप, वाटर इज पास्ड थ्रू एनायन एक्सचेंजर रेजिन। वाटर इज पास्ड थ्रू एनायन एक्सचेंजर रेजिन सो दैट द एनायन मतलब नेगेटिव आयन ऑफ वाटर, so that the negative ion of water can be replaced by OH माइनस। OH माइनस से रिप्लेस हो जाएगी। देखिए इसका इक्वेशन क्या है, ये एक एनायन एक्सचेंजर रेजिन है RNH3OH, और ये कोई एनायन था पानी में, वाटर में कोई भी था, ये होगा ये होगा ये होगा, उसे हमें बाहर निकालना है। तो इसमें से पास किया तो देखो ये एरो कर दो, ये आ गया रेजिन के साथ X माइनस, और OH वाटर में चला गया, लिख दो। लिख दिया। नाउ ये हो गया। नाउ H प्लस एंड OH माइनस विल फॉर्म H2O। पहले H2O तो था ही अंदर, H plus and OH minus will form H2O. In this way, all the ions present in water can be removed easily. In this way, all the ions present in water can be removed easily. आया समझ में? इसे हम डीमिनरलाइज्ड वाटर कहते हैं। बट ये डीमिनरलाइज्ड वाटर हमें पीना नहीं चाहिए, बिकॉज ये पीने लायक नहीं होता है। डीमिनरलाइज्ड वाटर पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में थोड़े बहुत मिनरल्स तो होने चाहिए। आया समझ में? तो ये था आपका वाटर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टाइटल 2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एज आई टोल्ड यू कि इस चैप्टर में हमें हाइड्रोजन के कंपाउंड की बात करनी है, तो वाटर की बात कर ली। अब ये दूसरा कंपाउंड है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्यों बोला है आपको पता है? पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है? पेरोक्साइड लिंकेज का मतलब क्या होता है? तो जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाली लिंकेज हो, और H2O2 में ये होती है। तो लिखो टाइटल दो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें लिखो प्रिपरेशन। लिखो फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन, टाइटल दो फर्स्ट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ बैरियम पेरोक्साइड। ये बैरियम पेरोक्साइड है, BaO2। ये जो है वो कौन है? बैरियम पेरोक्साइड। लिखना, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ बैरियम पेरोक्साइड विथ H2SO4। इक्वेशन लिख दो, BaO2.8H2O। नीचे लिखना बैरियम पेरोक्साइड, बैरियम पेरोक्साइड प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4। ये बन गया Ba और ये SO4, BaSO4, ये H2O2, BaSO4 प्लस H2O2 बन गया H2O2। ये H2O2 की प्रिपरेशन थे। नेक्स्ट सेकेंड प्रिपरेशन, सेकेंड ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ, लिखते जाना। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक, ये सिर्फ लिख देना है, समझने की कोशिश हम इसे इलेक्ट्रोलिसिस वाला चैप्टर मतलब 12th में करेंगे। ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन एट हाई करंट डेंसिटी, एट हाई करंट डेंसिटी पर ऑक्सो डाइसल्फेट इज ऑब्टेन, पर ऑक्सो डाइसल्फेट इज ऑब्टेन। रिपीट कर रहा हूँ, ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन एट हाई करंट डेंसिटी पर ऑक्सो डाइसल्फेट इज ऑब्टेन। This peroxo disulfate on hydrolysis, this peroxo disulfate on hydrolysis gives hydrogen peroxide। देखो क्या करना होता है, सल्फेट पता है, ये सल्फेट है, इसे हम क्या बोलते हैं? सल्फेट।
आपने जो लिखा ना अभी स्टेटमेंट वो पढ़ना है। एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन ऐसा लिखा है, तो इसे एसिडिफाई करना है। ये सल्फेट है, सल्फेट तो आप सबको पता है, इसे एसिडिफाई करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, याद रखने की इतनी भी ज़रूरत नहीं। एसिडिफाइड मतलब इसमें एसिड ऐड करना है, एसिड मतलब H+, तो इसमें एक H+ ऐड होगा तो क्या होगा पता है, HSO4 -1 बन जाएगा, +1 -2 कैंसिल हो गए, ये हो गया एसिडिफाइड सल्फेट। ये इक्वेशन लिखो, ये लिखो पहले HSO4-, नीचे लिखना एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन। ये क्या है, एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन, ये लिखा। एरो करके एरो के ऊपर लिखो इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करने से मुझे क्या मिला, तो H2S2O8, H2 देखो ये H2 है, S2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। ये कौन सा है, ये तो पर ऑक्सो डाइसल्फेट, नीचे लिख दो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये मिला मार्शल एसिड, आपने बोला था H2S2O8, याद है किसी को, रेडॉक्स में देखा था, बस ये मिला, उसका हाइड्रोलिसिस करना है। आगे ये मत लिखना आप, ये लिख दो तो भी चलेगा। हाइड्रोलिसिस मतलब उसमें वाटर ऐड कर दो, तो फिर से बन जाएगा HSO4- H+ और H2O2, ये बन गया H2O2। फिर लिखो दिस मेथड इज नाउ, अभी ये मेथड है ना D2O2 के लिए यूज होती है। दिस मेथड इज नाउ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ D2O2, H2O2 की जगह पे D2O2। वो क्या होता है पता है, ये H2 की जगह पे K2 होता है, देखो लिख दो K2S2O8, बस बाकी सब सेम है। ये D2O, ये जो था H2S2O8, फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया था आपने, उसमें वाटर ऐड किया था, उसकी जगह पे K2S2O8, उसमें वाटर ऐड करो, H2O की जगह पे D2O, तो बनेगा D2O2। अभी सिर्फ ये लिख दो, एक बार एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला है नहीं, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। फिर इंडस्ट्री में कैसे बनता है, लिखो इन इंडस्ट्री H2O2 इज प्रिपेयर्ड बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोल। अब ये भी बात पूछना कि ये क्या है, क्योंकि अभी हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं किया है। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर देखेंगे तब आपको धीरे धीरे ये सब स्ट्रक्चर पता चलेंगे, बट अभी जो मैं बोल रहा हूँ उतना करो। अभी के लिए आपके लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ ये लिख दो कि इंडस्ट्री में H2O2 किस में से प्रिपेयर होता है, बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल एंथ्राक्विनोल। बस इतना याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं। ये उसकी इक्वेशन है, बट वो तो हमने अभी अभी लिखा ना, 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोल में से बनता है, बस उतना ही लिख दो। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी, H2O2 की फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो, इट इज कलरलेस लिक्विड, पेल ब्लू, बहुत लेस ब्लू कलर होता है उसमें। फिर मिसिबल, मिसिबल मतलब सॉल्युबल, लिक्विड जब पानी में डिजोल्व होता है तब उसे मिसिबल बोलते हैं, एंड व्हेन सॉलिड इज डिजोल्व इन वाटर देन इट इज कॉल्ड सॉल्युबल। इट इज मिसिबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, बस इतना लिखो। और ये परसेंटेज वाली तो जो हम बात है वो नेक्स्ट वो उसमें करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस सेशन को हम यहीं पे रोक देते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ से थोड़े आगे चलेंगे, बट इस सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय।